हे हसलर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। सो आ चुका हूं बायनमो की अगेन एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर जो कि खतरनाक रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है आज के टाइम पे। इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने जितनी भी ट्रेड्स ली हैं सभी प्रॉफिट में लैंड हुई हैं एंड मैंने ऑलमोस्ट 1,10,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके। एंड इस स्ट्रैटेजी को कोई बिगिनर भी यूज कर सकता है, चाहे फोन हो या लैपटॉप, हर जगह काम करती है। होपफुली आप वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपकी लॉस रिकवरी हो सके, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाओ। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो ट्रेडिंग साइड हसल। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सो फाइनली हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड आप मेरे अकाउंट का रियल बैलेंस देख लो, 1,72,000 कुछ रुपए हैं। इसी को इस स्ट्रैटेजी से ग्रो करेंगे एंड ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है कि इसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए, मूविंग एवरेज सेलेक्ट कीजिए एंड अब हम पुरानी वीडियोस की तरह इसमें SMA EMA नहीं यूज करेंगे क्योंकि अब वो उतना रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती। आपको ट्राइमा सेलेक्ट करना है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज एंड ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई में करने में बहुत मदद करता है। पीरियड को आपको 10 ही रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कलर को ग्रीन करके अप्लाई कर देना है। समझना है, वीडियो दोबारा देखना। अब ये जो ग्रीन लाइन आ चुका है यही है हमारा 10 ट्राइमा, इसका फुल फॉर्म है ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, जैसा मैंने बताया। अब इसका काम समझो, क्योंकि अगर फंक्शनिंग नहीं समझोगे तो भाई वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट लॉस बाद में देख लेना। यहां पर देखो, जैसे ही एक बड़े वॉल्यूम में कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, कैंडल ने ब्रेकआउट देते ही अपवर्ड का मूव चालू कर दिया। सिमिलर जैसे ही ब्रेकडाउन देता है, यहां पर देखो कैंडल ने डाउनवर्ड का मूव चालू कर दिया। बट इस स्ट्रेटजी में इतना ही नहीं है, आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना है। वो स्ट्रक्चर क्या है, देखो जैसे डाउनवर्ड में मूवमेंट दिया, अगेन उस लाइन पे जाकर रिटेस्ट करेगा एंड वापस से डाउनवर्ड का मूव देगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको हमेशा करते हुए दिखेगा इस लाइन के साथ जो हमने ट्राइमा को लगाया है अपने चार्ट पे। सिमिलर कंडीशन, अगर ये अपवर्ड का मूव देता है यानी अपवर्ड का ब्रेकआउट दे दे तो वापस से ये रिटेस्ट करने इस लाइन के पास आएगा एंड अगेन अपवर्ड का मूव देगा, जैसा आप यहां पे देख रहे हो। बट इस दो कंडीशन को आपको अच्छे से समझना है। एंड तीसरा कंडीशन ये है कि जब मार्केट स्टक हो ऐसे जोन में, जब इस लाइन पे ही ट्रेवल करे ऊपर नीचे इस लाइन के आसपास, तो ऐसे जगह पे आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, यहां पर ट्रेड प्लेस नहीं करना है। अब बारीकी से समझो इस चीज को, जब तक बारीकी से नहीं समझोगे भाई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। यही पे पूरा स्ट्रेटजी बेस्ड है। देखो यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापस उस लाइन पे आके रिटेस्ट किया एंड अगेन अपवर्ड का शानदार मूव दिया। यानी कि ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेशन करता है, राइट। सिमिलर कंडीशन डाउनवर्ड में होता है। देखो यहां पर डाउनवर्ड में जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिला अच्छे वॉल्यूम में, मार्केट ने डाउनवर्ड का मूव दिया, प्लस रिटेस्ट करने कहा गया अपवर्ड की साइड। जैसे मार्केट ने उस लाइन को टच किया, रिटेस्ट किया, फिर से एक शानदार डाउनवर्ड का मूव देखने को मिल गया। सिमिलर कंडीशन देख रहे हो, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मार्केट ये करता है इस स्ट्रेटजी में। एंड जैसे ही मार्केट ऐसा जगह पे स्टक हो, जब लाइन के पास ही ट्रेवल करे ऊपर नीचे, तो ऐसे जगह में ट्रेड करना ही नहीं है, यहां पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसी चीज को समझना है इस स्ट्रेटजी में। एंड जब मैं ट्रेड लूंगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी करोगे। जितने भी मैं ट्रेड्स लेता हूं वो सारे वहां पर मैं शेयर करता हूं, ताकि जो मेरे भाई लोग हैं वो वहां पर अपना लॉस रिकवर कर सके, मेरी हेल्प की मदद से, मेरे गाइडेंस के अंदर में, है ना, मेरे साथ सीख भी सके एंड प्रॉफिट भी कर सके सिग्नल्स को यूज करके। यहां पर काफी लोग जुड़ करके डेली प्रॉफिट कर रहे हैं, अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं। आप फीडबैक चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं है। आप लोग जरूर से चेकआउट करना, अगर पसंद ना आए तो लीव कर देना, बट ट्राई जरूर करना। तो वापस से वीडियो में आते हैं। आप यहां पर देखो कि मार्केट ने सेम चीज फॉर्मेशन की है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, वापस से रिटेस्ट किया इस लाइन पे एंड अगेन अपवर्ड का मूव दिया। तो अभी भी देखो ये लाइन के आसपास ही रिटेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाने का ही संभावना है। तो मैं कोशिश करूंगा एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में लेने की, राइट। तो देखो यहां पर मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं 10,000 का ट्रेड ले लूं। एंड अगेन ये देखो 10,000 का मैंने एक ट्रेड एंड ये दूसरा ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में लगा लिया है, यानी 20,000 का ट्रेड अपवर्ड में ले लिया है। रीजन आपको मैंने बताया, फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यार 13 मिनट दे दो यार, आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी आसान हो जाएगी। पूरा वीडियो देखते नहीं हो, समझना चाहते नहीं हो, लेकिन प्रॉफिट करना चाहते हो, यहीं पे तो गलती करते हो। देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जैसे ब्रेकआउट दिया हमें मालूम चल गया कि मार्केट अपवर्ड का मूव देगा, बट वो रिटेस्ट करने वापस इस लाइन के पास आया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट अपवर्ड का मूव दिया। कहीं ना कहीं हमें ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हुए दिख गई, राइट। बट प्रेजेंट में देखोगे एक रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाया, जैसे उस लाइन पे आया। इसका इंडिकेशन क्या मिला कि भैया जी मार्केट अपवर्ड का मूव देने वाला है, क्योंकि मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए उस लाइन पे आया है। एंड हमने ट्रेड ले लिया 20,000 का एंड लास्ट के 12 सेकंड बचे हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। एज एक्सपेक्टेड इसको श्योर होना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस इतनी परफेक्ट थी।
इस स्ट्रैटेजी को समझोगे नहीं तो प्रॉफिट बनेगा नहीं, और अगर प्रॉफिट बनेगा तो स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा। तो भैया यहां पे देख लो 20,000 का ट्रेड हमारा प्रॉफिट में लैंड हो चुका है। आपके आंखों के सामने 36,800 का प्रॉफिट, हमारे अकाउंट का बैलेंस 1,89,000 हो चुका है। एंड ये तो पहला ट्रेड था, आगे आगे देखो होता है क्या। इसको हम 1 मिनट पे वापस से शिफ्ट करेंगे, हमें ट्रेड 1 मिनट पे ही लेना है, ठीक है। याद रखना 15 सेकंड या फिर 5 सेकंड या ऐसे कोई भी सेकंड पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको चार्ट फ्रेम हमेशा 1 मिनट पे रखना है। मैं यहां पर पेयर चेंज करता हूं ऑड कैट, एंड अगेन यहां पर एक शानदार मूव देखने को मिल रहा है हमें। देखो कितने ही शानदार वॉल्यूम में मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, यानी कि अच्छा खासा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। क्लियरली लाइन को ब्रेक कर दिया, जो हमारा ट्राइमा है उसको ब्रेक कर दिया है। बट यहां पर मैं डाउनवर्ड का ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, देखता हूं मैं क्या करता हूं। यहां पर देखो मैं सोच रहा हूं अपवर्ड का ट्रेड प्लान करने की। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन तो दे दिया है बट मार्केट रीटेस्ट करने नहीं गया है। तो मैं यहां पर 10,000 का एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं दूसरा ट्रेड भी लूंगा, बट फिलहाल मैंने एक ट्रेड अपवर्ड में लगाया है। क्योंकि देखो रीटेस्ट कभी भी मार्केट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी कैंडल में करे, हो सकता है 1-2 कैंडल के बाद भी करे। तो यहां पर आपको रीटेस्ट में कम ट्रेड प्लेस करना है, यानी कम अमाउंट का ट्रेड प्लेस करना है। बट जब रीटेस्ट कर दे तब आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना है। यहां पर देखो एग्जैक्टली जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट ने अपवर्ड का मूव दिया है ब्रेकडाउन होने के बाद। क्यों किया इसने ऐसा? क्योंकि इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना होता है। इस स्ट्रेटजी का कोर कॉन्सेप्ट यही है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को समझ गए भाई प्रॉफिट होने वाला है, राइट। देखो मार्केट ने उस रिटेस्ट करने के लिए मार्केट अपवर्ड गया, यानी उस लाइन को टच करने वापस गया। क्यों? क्योंकि उसको नया लोअर लो बनाना है, नया मार्केट में नीचे गिरावट लाना है, उसके लिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया। उसी का मैंने फायदा उठाया रिटेस्ट में, एंड यस बूम, ये भी ट्रेड सक्सेसफुली प्रॉफिट में लैंड हो चुका है। 18,200 का प्रॉफिट, अकाउंट बैलेंस 1,97,000। अब मैं डाउनवर्ड का ट्रेड प्लेस कर रहा हूं। देखो 10,000 का एक ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैं और ट्रेड प्लेस करूंगा क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। 10,000 का 2 ट्रेड होगा तो मैं और लगा दूंगा। क्योंकि देखो मैंने 30,000 का ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। अब आप बोलोगे भाई इतने बड़े बड़े ट्रेड्स आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे ले पा रहे हो? क्योंकि नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। आप वीडियो में प्रॉफिट लॉस देख लेते हो, लेकिन मैं जो समझाता हूं उसको समझते नहीं हो। वीडियो समझना है तो वीडियो को 2-3 बार देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ही प्रॉफिट बनता है। तुक्केबाजी करने से एक बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, प्रॉफिट बार बार नहीं बनेगा। 30,000 का ट्रेड मैंने डाउनवर्ड में लिया। क्यों लिया? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया था, वापस रिटेस्ट करने के लिए उस लाइन को टच किया। अब वो मैटर नहीं करता कि वॉल्यूम ऊपर दे नीचे दे, बट उस लाइन को टच करना चाहिए। मार्केट एक रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। जैसे रिटेस्ट किया, कहां जाना चाहिए था मार्केट? वापस डाउनवर्ड में गिरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन दे चुका है, एंड एग्जैक्टली उसी चीज का मैंने फायदा उठाया, एंड हियर वी गो। 30,000 का प्रॉफिट हो चुका है टोटल, 54,000 का प्रॉफिट। अकाउंट बैलेंस देख लो 2,22,000 हो चुका है। मुझे बोलने में हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि यार पैसे देखो कैसे ग्रो हो रहे हैं। एंड अभी तक मैंने 3 ट्रेड्स लिए, तीनों के तीनों श्योर शॉट, आप सभी के सामने हिस्ट्री देख लो, राइट। एंड अगेन यहां पर भी देखोगे सेम चीज होते हुए मैं देख रहा हूं। मार्केट अभी भी डाउनवर्ड का ही मूव देगा मेरे अनुसार, तो मैं सोच रहा हूं डाउनवर्ड का ट्रेड प्लेस करने का। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो लूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करूंगा, राइट। देखो ऑड कैट को यहां पर मैं हटा देता हूं, क्रिप्टो आईडीएक्स में वापस आ चुका हूं। एंड यहां पर जैसा मैं देख रहा हूं सेम चीज होते हुए दिख रही है। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना। देखो मैं इसको दिखाता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, पहले तो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज पे कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ दिखता है तो वहां पर ट्रेड एनालिसिस करो। तो देखो मैंने यहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। अब मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास जा चुका है, राइट। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को टच करके आ चुका है एंड शैडो छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेशर डाउन हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो क्या हो सकता है? मार्केट रिटेस्ट करने के लिए डाउनवर्ड का मूव दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर रिटेस्ट करेगा तभी वो अपवर्ड का बड़ा मूव दे सकता है। तो मैं यहां पर प्लान कर रहा हूं डाउनवर्ड एक्शन में ट्रेड लेने की। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट देकर ऊपर जा रहा है, एंड मार्केट यहां पर रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया था लास्ट टाइम, फिर ऊपर गया। तो मैं सोच रहा हूं फिर से मार्केट एक बार रिटेस्ट करने जरूर आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को टच करके ऑलमोस्ट नीचे आया है एंड शैडो में क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेशर डाउन हो रहा है, तो मार्केट एक बार रिटेस्ट करने वापस उस लाइन को टच करेगा। इसीलिए मैंने 10,000 का ट्रेड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। आपको इस स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड लेना है, या तो रिटेस्ट पे ट्रेड लो कि अगर ब्रेकडाउन दे चुके, अगर आप ब्रेकडाउन को नहीं पकड़ पाए तो रिटेस्ट पे ट्रेड लो कि वापस मार्केट पुल बैक करेगा। और अगर रिटेस्ट भी को मिस कर दिया, अगर दिख रहा है कि मार्केट रिटेस्ट करने गया, तो वापस से उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। यानी कि अगर डाउनवर्ड में ब्रेकडाउन है, रिटेस्ट गया अपवर्ड में, तो फिर से डाउनवर्ड का ट्रेड। और अगर मार्केट अपवर्ड में ब्रेकआउट दिया है, वापस से रिटेस्ट लिया डाउनवर्ड में, तो वापस से अपवर्ड का ट्रेड आफ्टर रिटेस्ट। समझ रहे हो? देखो यहां पे कॉल आ गया है, तो यहां पर मैं कॉल को हटा देता हूं। एंड यस लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं एंड सब कुछ आपके सामने होने वाला है। ये चौथा ट्रेड है एंड बैक टू बैक श्योर शॉट भाई। अगेन 10,000 का प्रॉफिट, 18,400 का यहां पे आप देख सकते हो प्रॉफिट हुआ है। टोटल बैलेंस 2,30,000 हुआ है।
एंड ये बस शुरुआत है भाई। इस स्ट्रैटेजी को मैं पिछले एक हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूं, क्या ही धमाकेदार रिजल्ट दे रहा है, आप कमेंट में जरूर बताना। एंड यहां पर भी मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर मौका मिलता है तो मैं ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट रिटेस्ट कर चुका है एंड रिटेस्ट करने के बाद कहां जाएगा, अपवर्ड का मूव देगा एज यूजुअल। तो मैं यहां पर 10,000 का एक ट्रेड, 10,000 का 2 ट्रेड अपवर्ड में ले लिया है। लो भाई, तीसरा ट्रेड भी लगा दिया क्योंकि एंट्री अच्छी मिल रही थी। एक ट्रेड मेरा थोड़ा ऊपर प्लेस हुआ है, बट कोई ना, मेरी एनालिसिस है कि मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। अब देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसी स्ट्रक्चर पे मैंने ट्रेड लिया है। मार्केट क्या किया, अपवर्ड का मूव दिया, रिटेस्ट करने कहां आया, वापस उस ग्रीन लाइन के पास आया। तो जब रिटेस्ट कर चुका है मार्केट, ट्रेंड कहां है, अपवर्ड का, तो वापस मार्केट कहां जाएगा, अपवर्ड में। तो सिमिलर चीज को मैंने फॉलो किया, अपवर्ड का ट्रेड ले लिया जैसे मार्केट रिटेस्ट पे आया, है ना। एंड यहां पर देखो शानदार हमें एनालिसिस के साथ ट्रेड शो शॉर्ट होते हुए भी दिख रही है। भाई साहब ये भी ट्रेड प्रॉफिट में लैंड, 55,200 का प्रॉफिट, अकाउंट बैलेंस 2,55,000 पहुंच गई है। अभी तक एक सिंगल लॉस देखने को नहीं मिला है मुझे, लिटरली भाई मैं खुद शॉक हूं कि इतना बेहतर रिजल्ट कैसे दे सकता है कोई स्ट्रैटेजी। फिलहाल मैं पेयर चेंज करता हूं एंड ऑड कैड में आ चुका हूं कि अगर एक और एंट्री मिलती है तो एक और ट्रेड लेंगे, ताकि उन लोगों को मुंह बंद कर सके जो लोग सोचते हैं कि भाई तुक्केबाजी करके प्रॉफिट बन जाता है। एनालिसिस अगर हो तो भाई ऑलमोस्ट सारी ट्रेड प्रॉफिट में लैंड हो सकती है एंड कुछ ट्रेड लॉस भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर स्ट्रैटेजी 100% रिजल्ट नहीं देता। एंड अगर मैं बोलने में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं मतलब अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा फीलिंग कि भाई बैक टू बैक शो शॉर्ट हो रहा है। यहां पर मैंने 10,000 का ट्रेड एक और लगा दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों लगाया है आप ऑलमोस्ट समझ गए होंगे, हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मार्केट यहां पर ब्रेकआउट दे चुका है ऑलमोस्ट, एंड ब्रेकआउट दे चुका है तो अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है। यहां पर देखो मार्केट डाउनवर्ड में था, अपवर्ड में इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल, यानी कि रिटेस्ट करने मार्केट अभी तक नीचे नहीं आया है। अब उसको बड़ा मूव देना है अपवर्ड में, तो मार्केट को एक बार रिटेस्ट करने उस लाइन के पास जरूर आना चाहिए। तो मार्केट को एक रेड कैंडल बनाना चाहिए, राइट, बट ऐसा मार्केट कर नहीं रहा, राइट। यहां पर देखो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल किया, तो मैं यहां पर अपवर्ड का ही ट्रेड लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मार्केट ने रिटेस्ट करने के लिए अभी फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। तो मैं 10,000 का यहां पर 2 ट्रेड अपवर्ड में लगा दिया है। होगा तो एक और ट्रेड, लो भाई ले लिया मैंने, 30,000 का ट्रेड अपवर्ड में लगाया है। अब कोई भी बंदा होता तो वो डाउनवर्ड में ही लगाता, मैंने यहां पर अपवर्ड क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि आपको टाइम टू टाइम समझना है कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट को फॉलो अप करना है कि व्हाट मार्केट इज डूइंग आई विल डू द सेम। समझ रहे हो बात को? तो मार्केट ने यहां पर रिटेस्ट का मोमेंटम मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल अपवर्ड में बनाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट ये अपवर्ड में और पुश करेगा, थोड़ा सा और अपवर्ड जाएगा, उसके बाद डाउनवर्ड का मूव दे सकता है। तो इस बेसिस पे मैंने अपवर्ड का ही डायरेक्शन सेलेक्ट किया जब मेरा लास्ट ट्रेड लॉस हो गया 10,000 का, है ना। आपको टाइम टू टाइम एनालिसिस करते रहना होगा। एंड अगर वीडियो समझ ना आए तो मैं बार बार बोलता हूं भाई, वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है ना। अभी के टाइम पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बाद का पता नहीं, बट अभी भाई मजे ले लो, प्रॉफिट बना लो। एंड अगेन यस भाई साहब 54,600 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, अकाउंट बैलेंस 2,80,000। मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक ट्रेड हमने लॉस किया है एंड बाकी सारी ट्रेड प्रॉफिट में लॉस लैंड हो चुकी है। आप हिस्ट्री देख लो भाई, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। 1 लाख ऑलमोस्ट प्लस का प्रॉफिट बुक हो चुका है आपके सामने। एंड अभी मार्केट डाउनवर्ड का मूव दे सकता है, बट मैं ज्यादा ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। यहां पर मैं 10,000 का ट्रेड प्लेस कर दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, देखो लेट प्लेसिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अपना कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्के करके प्रॉफिट बना लूं, आपको कुछ भी बता दूं। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे भाई, प्रॉफिट बनने लगेगा, है ना। क्यों लगाया मैंने डाउनवर्ड में ट्रेड? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट अपवर्ड का मोमेंटम गेन कर रहा है, तो उस मोमेंटम में मैंने अपवर्ड का ही ट्रेड लिया। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब रिटेस्ट के लिए लगाया था तो मार्केट उसको फॉलो अप नहीं किया, बट बैक टू बैक 5 ग्रीन कैंडल के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई अब रिटेस्ट के लिए मार्केट को आना चाहिए, वापस से मार्केट रिटेस्ट करके अपवर्ड का मूव देगा, तो उसके लिए मार्केट को डाउनवर्ड थोड़ा सा मूव देना चाहिए। एंड यस, उसी का मैंने फायदा उठाया, मैंने डाउनवर्ड का 10,000 का ट्रेड प्लेस कर दिया। एंड हियर वी गो, ये भी ट्रेड शोर शॉर्ट में लैंड कर चुकी है, 18,200 का प्रॉफिट। भाई सब कुछ आपके सामने है। एंड अगर ऐसे ही शोर शॉर्ट चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।